मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 13। निर्विजुगुप्सा अंग का वर्णन करेंगे। निर्चिकित्सा चाहे निर्जुगुप्सा को एक ही बात है। श्लोक नंबर 13। स्वभावतो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। स्वभावतो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। सम्यक दर्शन का तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि। अपनी जो कषाय है चारित्र मुनि की के भेद किया, उसमें 9 कषाय में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आता है। 9 कषाय मतलब कषायों को जागृत करने में, राग द्वेष को उत्पन्न करने में यह जुगुप्सा भी कारण है। फिर जुगुप्सा को जीतना अर्थात ग्लानि नहीं करना, ये अर्थ हुआ निर्जुगुप्सा का। इसी को निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ भी ग्लानि है और जुगुप्सा का अर्थ भी ग्लानि है। नियम माने रहित, किसी भी वस्तु को देखकर ग्लानि नहीं करना, उससे घृणा नहीं करना। अब बता रहे हैं स्वभाव तो अशुचौ का है, शरीर तो स्वभाव से ही अशुचि है। अशुचि मतलब अपवित्र। क्यों? दुर्गंधित चीज़ों से भरा हुआ है। आप पढ़ते हो 12 भावना में क्या पढ़ते हो? दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। ऊपर से चमड़े की खोल है और अंदर तो घृणित वस्तुओं का समन्वय है। हड्डी मांस चमड़ा रक्त पीप, अगर ये चमड़ी हटा दें तो मक्खियाँ चारों तरफ से आकर इकट्ठी हो जाएंगी और स्वयं ही अपने शरीर के दुर्गंध को हम सहन नहीं कर पाते। मलमूत्र शरीर से ही पैदा हुआ, पर उसको देखकर हम कहते अरे हटाओ यहाँ से, ग्लानि आती है। पर आचार्य यहाँ बता रहे हैं जो स्वभाव से अपवित्र है, जैन धर्म के अंदर जिन शासन में उसको भी पवित्र बनाने का उपाय बताया है। रत्नत्रय पवित्रते, यदि इस अपवित्र शरीर को भी धर्म साधना में लगा दिया जाए और रत्नत्रय की साधना तपस्या में इसको हमने इंगेज कर दिया, लगा दिया, तो ये अपवित्र शरीर भी पवित्र अर्थात पूज्य माना जाता है। मुनिराज का शरीर भी पूज्य माना जाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन गुणों के कारण से शरीर को पूज्यता प्राप्त होती है। स्वभावतः तो शरीर अपवित्र ही है। अब जैसे आपने सुना होगा जो 64 रिद्धियों का जो नाम आता है, उसमें जल्लव सदी रिद्धि, मल्लव सदी रिद्धि, विडौ सदी रिद्धि, मल मूत्र आदि मुनिराज का भी
औषधि का काम करता है। पसीना उनके शरीर से निकला मल ही है, लेकिन उस पसीने से टकराकर जो वायु प्रवाहित हुई वह अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में कारण बन जाती है। मल मूत्र का भी ऐसा ग्रंथ में आता है कि जहाँ पर आदि व्याधि है वहाँ लगा दिया तो वो रोग दूर हो जाता है। बताओ इतनी शक्ति, ऐसा परिणमन कैसे हुआ? रत्नत्रय की साधना से। ऐसा उल्लेख क्या देखा हुआ भी है कई लोगों का। आचार्य आदिसागर महाराज जी कुंजवन की गुफाओं में रहते थे और वहीं साधना करते थे। उनकी तपस्या का प्रभाव बड़ा ही अद्भुत था। वो जिस भूमि पर खड़े होकर ध्यान करते थे वहाँ पब्लिक, किसान विशेष करके लाइन लगा के खड़े हो जाते। जब उनका ध्यान विसर्जित होता वहाँ से हटते, उसके बाद वहाँ की मिट्टी को खोद खोद करके ले जाते और अपने खेतों में डाल देते तो उपज दुगनी चौगनी होती थी। कोई भी बाधा नहीं आती थी खेती में, अतिवृष्टि अनावृष्टि भी नहीं होती थी। कुछ लोग वहाँ की मिट्टी अपने घर ले आते, पेट में दर्द है तो पेट पर लगा देते, सिर में दर्द है तो सिर पर लगा देते। कोई भी बाधा है, कुष्ठ रोग आदि, शरीर चर्म रोग आदि है, वहाँ लगा दिया और वो रोग ठीक हो जाता था। प्रत्यक्ष देखी हुई बात लोग, जो वृद्ध लोग उनके साथ रहे वो बताया करते हैं। इस प्रकार की सिद्धियाँ थी उन्हें। अब शरीर तो अपवित्र है, लेकिन उस शरीर से ही तो संपर्क है मिट्टी का। जिस भूमि पर खड़े हैं, पैर रख के खड़े हुए हैं तो बैठे भी हैं तो, लेकिन उनकी ध्यान से, उनकी तपस्या से, साधना से वो शक्ति आ जाती है कि हेग भी उपादेय बन जाता है। अपवित्र वस्तु भी कल्याणकारी बन जाती है, हितकारी बन जाती है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि किसी वृद्ध महिला के यहाँ एक ऐसी घटना घट गई। छोटा सा उसका पोता अचानक सर्प काट गया और विष चढ़ गया। अब वो कहने लगी, बुढ़िया एक ही तो पुत्र था, पोता था घर में, हमारे लिए लकड़ी का सहारा था और सर्प ने काट लिया, अब कैसे बचेगा ये। बहुत रोने लग गई, क्या करूं क्या करूं। किसी ने कहा जाओ जंगल में, उधर निकट ही वन प्रांत में एक साधु बैठे हैं, हो सकता है उनके आशीर्वाद से तुम्हारा पुत्र निर्विष हो जाए। अब मुनिराज तो, वो आचार्य आदि साहब महाराज तो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। वो अपने पोते को ले गई, वहाँ रख दिया पास में। मेरे पोता को ऐसे विषैला शरीर हो गया है, सर्प काट गया है, हे भगवान इसकी रक्षा करो आप। ध्यान में कहाँ सुन रहे हैं। लेकिन देखिए भावनाएं, भक्त की भावना भी भगवान के पास पहुँचती है, फिर गुरु के पास क्यों नहीं पहुँचेगी। उसने हार्दिक अपना निवेदन किया और ऐसा हुआ, वर्षा काल नहीं था, फिर भी उसकी पुकार पहुंची मुनिराज के पास और बहुत तेज मूसलाधार वर्षा हुई और वो वर्षा का जल मुनिराज के ऊपर से जल निकला और बहता उस बच्चे के पास पहुंच गया, जिसको जिसका शरीर विषैला हो गया था। और जैसे ही वो जल टकराया उस बच्चे से और वो बच्चा निर्विष हो गया, उठकर बैठ गया। रत्नत्रय पवित्रता लिख रहे हैं। रत्नत्रय की साधना से ही तो वो औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है, शुद्ध स्फटिक के समान हो जाता है। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल दोनों एक जगह कहीं बैठे थे, चर्चा करने लगे। बीरबल से अकबर ने कहा, कोयले को सफ़ेद कर सकता है क्या तू? जान कर के ऐसे ही कहा, कोयला तो काली सी छोड़ेगा, कोयला में सफ़ेदी कहाँ से आएगी। कहा ठीक है कर दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। जला दिया, राख बिल्कुल पूरा राख हो जाए तो सफ़ेद होगा, अर्ध जला है तो कालिस निकलेगी। सफ़ेद करके दिखा दिया। हमारे जैन धर्म में भी तो यही कला है। ये शरीर घृणित है, मलमूत्र का पिटारा है, पर शुक्ल ध्यान
की भूमिका के द्वारा अग्नि, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि क्या करती है, पाप रूपी कर्म को जला देती है, भस्म कर देती है, और घातिया कर्म के नष्ट होते ही यह औदारिक शरीर परम औदारिक बन जाता है, शुद्ध स्फटिक के समान बन जाता है। शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्ति रयम वपु वर सप्त धातु विवर्जिता, सब धातु से रहित हो जाता है। निर्जुगुप्सा अंग यही बताता है कि शरीर सर्वथा है नहीं और सर्वथा उपादेय भी नहीं। अब इसको उपादेय बनाना चाहोगे तो उपादेय बन जाएगा, और भोगों में लगे रहोगे तो रोग शोक आदि व्याधि की और वृद्धि होगी, और ये आपके लिए घातक बन जाएगा। घातक भी है, साधक भी है। शरीर से ही तो धर्म साधना करते हो, पूजन करते हो, उपकरण तो बन रहा है ना शरीर। कर्ता अभिषेक जीव है, आप पूजन करते हो, लेकिन उपकरण तो बन रहा है। आंगो पांगी ना हो तो पूजन करोगे क्या? नहीं कर सकते ना। तो अब हमारे आचार्य बताते हैं ग्लानि को जीतने के लिए करना क्या चाहिए, कौन सा ऐसा तत्व ज्ञान है, कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम ग्लानि को जीत सकें। तो छत्र चूड़ामणि में लिखा है तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। क्रोध आदि जितने भी विकार हैं, चाहे वो शारीरिक विकार हो, मानसिक विकार हो, कषाय से होने वाली विकृति हो, सबको जीतने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। द्रव्य दृष्टि, पर्याय बुद्धि रहेगी तो कभी भी आप ग्लानि को नहीं जीत सकते। पर्याय बुद्धि का समझ रहे हो ना, पर्याय को ही लेकर सब कुछ बैठ गए। मल मूत्र पड़ा है तो भी तत्व ज्ञानी है, अरे ये तो पर्याय ऐसी है, इससे ग्लानि क्यों करना। ग्लानि तो तब करे जब मूलतः वो वैसा हो, तब। खाया तो था आपने लड्डू, पेड़ा, इमरती, काजू, किशमिश खाई थी, उस समय उससे क्यों नहीं ग्लानि किया आपने। वही तो परिवर्तित होकर के उसी का वैभाविक परिणमन हुआ और वह मलमूत्र बन गया, सब धातु रूप परिणमन कर गया। एक कथानक आता है ग्रंथ में, कृष्ण जी और बलदेव जी वन प्रांत में ऐसे ही घूमने को निकल गए। अब क्या हुआ, इधर क्या हुआ था, सौधर्म स्वर्ग में इंद्र ने प्रशंसा करी कि कृष्ण जी के समान गुणग्राही इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। कुछ देव को कौतूहल हो गया, यार ऐसा कैसे है, अगर गुण ही गुण इनको जरा आते, दोष पर दृष्टि नहीं जाती क्या, परीक्षा तो करनी चाहिए। तो वो देव वहाँ से निकल गया, एक परीक्षा करूँगा आ गया। ये तो वन प्रांत के लिए निकले थे, उसने बहुत घिनौना शरीर कुत्ते का बना लिया, मैंने कुत्ते की विक्रिया से कुत्ते का रूप बना लिया, और इतनी दुर्गंध आ रही उस कुत्ते के शरीर से, कुछ रोग से व्याप्त हो रहा है शरीर कि चारों तरफ इतनी दुर्गंध की श्वास लेना मुश्किल। राजमार्ग पर ऐसा घृणित कुत्ता बैठ गया, कर्मचारियों को डांटना शुरू किया बलदेव ने, अरे ऐसे कैसे, तू देखता नहीं है क्या। पर कृष्ण जी को कुछ भी नहीं, उनके चेहरे पर कोई ग्लानि नजर नहीं आ रही है। उसको हटवाया बलदेव ने, थोड़ी दूर गए फिर वो कुत्ता आई, अरे कैसे हटाया तुमने। तीसरी बार फिर वही कुत्ता राजमार्ग को तो सामने बार बार वहीं आ जा रहा है। अब कृष्ण जी कहने लगे, अरे क्या करते हो आप, इस कुत्ते को क्यों भगा रहे हो, देखो ये तो कुछ विलक्षण नज़र आता है, इसकी दांतों की सुंदरता तो इतनी अच्छी है कि शायद देवों के अंदर भी वो इतने सुंदर दांत नहीं देखे जाते हैं जितने सुंदर दांत इसके नज़र आ रहे हैं। देखो तो सही, केवल बाहरी क्यों देखते हो, अंदर भी तो देखो। सम्यक दृष्टि की नज़र अंतर्मुख प्रवृत्ति होती है, इसलिए मुनिराज के गंदे शरीर को देखकर, घृणित शरीर को देख करके भी वो सम्यक दृष्टि जो है, निर्विचिकित्सा अंग का धारी है,
वो मुनि के गंदे शरीर को देखकर घृणा नहीं करता, उसकी अंतर्मुख दृष्टि होती है, वो तो रत्नत्रय के प्रति उसका अनुराग होता है और उनको पूज्य मान करके नमस्कार करता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, भैयाव्रत करता है, गंदे शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करता है। उद्यान राजा की कथा सबको मालूम होगी। निर्वचिकित्सा अंग में विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त उद्यान राजा हैं। ऐसा हुआ, यहाँ भी यही स्थिति रही। साधर्म इंद्र ने उद्यान राजा की प्रशंसा करी कि ये तो किसी भी चीज़ को देखकर ग्लानि नहीं करता है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करने वाला ये बड़ा ही प्रशंसनीय श्रावक है। अब एक देव विक्रिया से मुनि का शरीर बना लेता है और उद्यान राजा जब पड़गान को खड़े हुए, आहारचर्या के लिए पड़गान को खड़े होते हैं, उनके यहाँ पड़क गया वो, और राजा ने अच्छी तरह से, प्रभावती रानी थी, उसने अच्छी तरह से पड़गान किया, पूजन किया, आहार कराया, अच्छी से अच्छी वस्तु आहार में दी। आहार थोड़ा सा किया और फिर उल्टी चालू हो गई। इतनी उल्टी हुई, वो तो दुर्गंध, भयंकर दुर्गंध उस उल्टी में कि और लोग जो आए थे वो तो सहन नहीं हुआ, भाग गए। लेकिन ये दोनों ही पति पत्नी, उद्यान राजा और उनकी धर्मपत्नी, वो सोचने लगी, अरे मैंने ऐसा कुछ गलत आहार दे दिया, क्या हो गया, अपने प्रति ग्लानि कर रही है, अरे मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने कोई गलत आहार दे दिया मुनिराज को, सेवा में लग गई, उनके शरीर पर ही उल्टी कर दी, तो भी घबरा नहीं रहे हैं। वो तो शुद्ध जल लेकर के मुनिराज का शरीर साफ कर रहे हैं, उनको अमृतधारा जो भी कुछ ऐसा औषधि ली जिससे कि उनको उल्टी बंद हो जावे और शांति पड़े। वैयाव्रत सेवा शुश्रूषा में दोनों लग गए, अच्छी तरह उनकी परिचर्या करी, उनको लिटाया, हाथ पैर दबा रहे, सेवा शुश्रूषा कर रहे। अब क्या हुआ, वो वास्तव में तो मुनि थे नहीं, वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे कि देखें ये इसकी प्रशंसा जैसी की गई वैसा गुण इसमें है कि नहीं। तब वो देव का रूप बना लेता है और कहता है, मैं तो परीक्षा के लिए आया था, वास्तव में इतनी बड़ी दुर्गंध आने पर भी, और मैंने आपके शरीर पर ही उल्टी कर दी, और तब भी आप अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए हमारी परिचर्या में लग गए और शरीर को धोया, स्वस्थ बनाया, अच्छी चीज़ों से तेल मालिश आदि औषधि वगैरह लगा करके वैयाव्रत में लग गए। धन्य हो आप, वास्तव में आपका सम्यक दर्शन बहुत ही निर्दोष है, और प्रशंसा करके चला गया। यही उद्यान राजा भगवान महावीर के समशरण में दीक्षा लेते हैं, तपस्या करके मोक्ष चले जाते हैं, और प्रभावती जो रानी थी उसने भी दीक्षा ली और ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न हुई। आप देखो क्या महिमा है जैन धर्म की। हम बात बात में मुनियों की निंदा करने लग जाते हैं, पूरा परीक्षण भी नहीं किया, किसी से कुछ सुन लिया और दोषों का प्रचार प्रसार व्हाट्सएप पर, यानी क्या बोलते हो आप, टीवी पर करने लग गए। दोषों को उछालना, गुरु निंदा करना, ये जिसकी निंदा की जा रही है, संभव है वो तो पश्चाताप करके, प्रायश्चित लेकर के अपनी चर्या सुधार भी लें और मोक्ष मार्गी बन जाएं, लेकिन निंदक को जल्दी छुटकारा नहीं है। श्रीपाल चरित पढ़ा आपने तो, मुनिराज को कुष्ठी कहा था, भांड कहा था, ऐसे ही कौतूहल बस कह दिया, लेकिन मजाक मजाक में भी कह दिया जो भी कहा। आगे दंड का पात्र बना, पुण्य भी साथ दिया, राजा तो हुआ, कोटि भट्ट राजा हुआ, सुंदर रूप लावण्य, लेकिन पाप का फल भी भोगना पड़ा। मुनि को कुष्ठी कहा था, इसके शरीर में भी गलित कुष्ठ रोग हो गया, और सहपाठियों ने अनुमोदना करी थी, वो भी कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। आप सोचो क्या करना चाहिए। श्रावक का कर्तव्य सिर्फ यही है, क्या, दान, आहार दान देना। भुक्ति मात्र प्रधाने तू का परीक्षा साधुनाम, ते संतो असंतो वा गेही दानेन शुद्ध्यति। कुंद कुंद आचार्य लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में, ते संतो असंतो वा,
वे अपने आप में संत हो या असंत हो, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। भुक्ति मात्र प्रदान हेतु का परीक्षा साधु नाम, आप क्या परीक्षा करोगे? पहले चौथी क्लास में आप हो और 11वीं कक्षा वाले का लेसन चेक करने बैठो, पढ़ाई नहीं, 11वीं कक्षा पास ही नहीं करी, फिर क्वेश्चन आंसर का चेकअप कैसे करोगे आप? परीक्षक बन सकते हो क्या? सही निर्णय दे सकते हो क्या? परीक्षा पास ही नहीं करी तो शिक्षक कैसे बन गए? मुनिराज का छठा गुण स्थान है, आपका चौथा है, आप कैसे मुनिराज के परीक्षक बन सकते हो? कुंद आचार्य कह रहे हैं भुक्ति मात्र प्रदान, आपका कर्तव्य मात्र आहार देना है, और आहार देते समय आप तो साक्षात मुनि, भावलिंगी मुनि समझ करके ही उनको आहार दे रहे हो, इसलिए भले ही वो द्रवलिंगी हो पर आपको तो भावलिंगी मुनिराज को आहार देने का ही पुण्यार्जन होगा। ये साक्षात जिनेंद्र नहीं है मंदिर में, लेकिन साक्षात जिनेंद्रवत उनको समझकर उनकी अर्चना पूजा करते हो तो जिन बिंब की पूजा साक्षात जिनेंद्र के समान पूजा का फल देती है। ठीक इसी प्रकार जिनके हाथ में पिछी कमंडल है, उनके किसी गुरु के द्वारा वो दीक्षित है, महाव्रतों का उन पर स्थापन किया गया, संस्कार दिए गए हैं, हमारा कर्तव्य सिर्फ उनको आहार देना है। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, उनका जीवन वो जाने। यदि संत हैं तो वैसा संवर और निजरा होगी, उनका पाप पुण्य उनके साथ में, लेकिन हम निंदा करेंगे उनकी तो मेरे तो पाप का बंध होगा ही और जबरदस्त होगा। यदि वो साक्षात अपराधी हैं तो भी आप अपराध का प्रचार और प्रसार करोगे। अकलंक देव स्वामी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दोष को देखा, दोषी हैं तो भी सब लोगों के बीच में उनके दोषों का यदि आप उजागर करते हो तो भावलिंगी मुनि के पीठ का मांस अपने मुख से नोचकर खाने का जो पाप लगता है उतना पाप उस व्यक्ति को लगेगा। किसको? निंदक को। अकलंक देव स्वामी लिख रहे हैं, निंदा से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। और लौकिक शिक्षण में ही पढ़ा होगा, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हाँ, देखो हिंदू धर्म में भी ऐसा है, निंदक हमारा घात नहीं करता, निंदक तो हमारे दोषों का निष्कासन करता है। हम सावधान रहेंगे, हमसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए जिससे इसको चांस मिले निंदा करने का, तो हमारा जीवन को सावधान हमको सावधान करता है कि अब दोषों से बचो, और कोई मुझे दोषों से बचाने में कारण बन रहा है तो सच्चा मित्र है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी जो दिल्ली में समाधि हो गई, उनके साथ बहुत अच्छी चर्चा चलती थी। हम लोग जब माता जी के साथ थे, बड़ी माता जी के साथ, तो कभी भी घंटों 2 घंटे बैठते थे, और वो बराबर 1984 में तो 1984 नहीं 1981 में महामस्तकाभिषेक हुआ था, जब सारे साधु 200-250 साधु थे, सब वो बैठते थे और आचार्य विद्यानंद महाराज जी क्लास लेते थे। कभी कभी अलग से भी चर्चा करते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिखवा देते थे, ये लिखो वो लिखो, ये बहुत काम आएगा आपके लिए, सब लोग नोट्स तैयार करो। उन्होंने कहा जीवन तुम्हें शत्रु सदा गणैव येषां प्रसादेन निराकुलोऽहम्। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादेन निराकुलोऽहम्। यदा यदा मां भजते प्रमाद तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। अब क्या दुराते तो है नहीं, बहुत पहले की बात हो गई। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव येषां प्रयत्नेन निराकुलोऽहम्। वे शत्रुगण सदा जीवंत रहें, क्योंकि वो पास में रहेंगे तो मैं सदा अपने व्रतों में सावधान रहूँगा।
ये शाम प्रयत्न निराकुलो हम यदा यदा माम भजते प्रमाद, जब जब मुझसे कोई त्रुटि होगी तो ये आकर मेरा कान पकड़ेगा, मुझे सावधान कर देगा। यदा यदा माम भजते प्रमाद तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। ये तो गुरु हो गया निकटवर्ती, मेरा संशोधन, मेरे जीवन को फिल्टर्ड करने वाला, मेरे जीवन को निर्मल बनाने वाला, वो तो मित्रवत उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। शत्रु कहाँ रहा वो। और यदि कमठ न मिलता और उपसर्ग न करता तो केवल ज्ञान हो जाता क्या। पांडव और कौरव क्या किया था, कौरवों ने द्वेषवश गरम गरम लोहा तपा करके आभूषण पहना दिया उसका, इतनी पीड़ा पहुंचाई, पूरा शत्रुवत ही व्यवहार किया। लेकिन द्रव्य दृष्टि थी पांडवों की, पर्याय दृष्टि नहीं थी। विकारों को जीतने के लिए, कसायों को जीतने के लिए पर्याय दृष्टि तो छोड़नी ही पड़ेगी। वो क्या सोच रहे हैं, उपादान तो मेरा ही पाप कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म के उदय से इसकी बुद्धि ऐसी हुई है, दोषी ये नहीं। द्रव्य दृष्टि अपनाई और अपनी निंदा ग्रह आलोचना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे ये क्या करेगा, शरीर ही को तो नष्ट करेगा। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर नश्वर है, हो जाने दो, कभी ना कभी तो आयु पूर्ण होने पर जाना ही है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है। उन्होंने अपने रत्नत्रय को संभाला। पुरुषार्थ सिद्धि उपाद में आया है कि यदि राजभवन में अग्नि प्रज्वलित हो जाए अचानक तो राजा क्या करता है, अन्य को नहीं संभालता, अपने राज चिन्हों को पहले संभालता है और उनको सुरक्षित करने का प्रयास करता है। मुनि की संपत्ति क्या है, रत्नत्रय, वो उसको संभालने में लग गए, शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुंच गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। भाई के प्रति थोड़ा सा मोह हो गया तो नकुल और सहदेव रह गए, सर्वार सिद्धि गए, शुक्ल ध्यान के उत्कृष्ट अंश से मरण किया, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। ये है जैन फिलॉसफी, जैन धर्म। ठीक है, स्वभाव से शरीर अपवित्र है, लेकिन जैन धर्म के द्वारा जिन शासन में वो शक्ति है, वो विधि बताई गई है इसमें, जिससे हम इस घृणित शरीर को भी परम पावन बना सकते हैं, सब धातु से रहित कर देते हैं। एक किसी ने लिखा है, देखो कीचड़ कीचड़ है, लेकिन कीचड़ को भी आप सर्वथा है मत मानना। कीचड़ गंदगी पैदा करता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये अच्छा काम भी होता है इससे। कीचड़ में ही कमल निकलता है। जो कीचड़ में कीड़े की तरह जीता है, जो कीचड़ में कीड़े की तरह जीता है वह अज्ञानी है, जो कीचड़ में कमल की तरह जीता है वह ज्ञानी है। धंधे में धर्म का समावेश जरूरी है, पर धर्म में धंधा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, धंधा करो पर ईमानदारी पूर्वक बिजनेस करो। धंधे में धर्म का समावेश जरूरी है, पर धर्म में धंधा नहीं कर बैठना। कुछ कमा लें, यहाँ भी 2 नंबर का पैसा, मंदिर के सामग्री को अपनी सामग्री, मंदिर की ज़मीन को अपना ज़मीन समझ लिया तो क्या होगा। फिर क्या लिखते हैं, आधि व्याधि उपाधि, ये तीनों शरीर के साथ हैं, लेकिन मुनिराज जो रत्नत्रयधारी हैं वो आधि व्याधि उपाधि तीनों पर विजय प्राप्त करके अपनी समाधि सिद्ध कर लेते हैं। और इसी कीचड़ वाले शरीर से, कीचड़ ही है ना, हड्डी मांस पीप चमड़ा सब दुर्गंधित वस्तु का पिटारा ही है, लेकिन इसी से साधना करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसका सदुपयोग किया, धर्म साधना में लगा दिया तो क्या हुआ। आधि क्या थी, मन के विकारों को जीतना। मन के विकार को आधि कहते हैं, उसको जीता। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, इनको जीता रत्नत्रय की साधना से।
तन के रोग को व्याधि कहते हैं। असाता भी साता रूप परिणमन कर जाता है। वादिराज मुनिराज की कथा मालूम होगी आपको। असाध्य रोग हो गया था उनको, कुष्ठ रोग, गलित, इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई सहन न कर सके। राजा के 2 मंत्री थे, एक हिंदू धर्मावलंबी और एक जैन धर्मावलंबी। अब जो हिंदू धर्मावलंबी कहे, अरे ये जो जैनी होते हैं ना, इनके साधु बड़े गंदे होते हैं, इनके शरीर से दुर्गंध आती है, ये अच्छे नहीं होते, कोई इनके पास साधना नहीं है, शरीर भी इतना गंदा होता है, दुर्गंध फैलती है, ऐसे साधु क्या विश्व का कल्याण करेंगे, क्या हमारा हित करेंगे। महाराज जैन धर्म अच्छा नहीं है। दूसरा कहने लगा, नहीं, हमारे जैन साधुओं की काया तो कंचन के समान होती है, सूर्य और चांद के समान तेज होता है, बहुत तपस्या होती है, जहाँ दुर्भिक्ष हो वहाँ भी सुभिक्ष हो जाता है। इनकी साधना से तो पूरे विश्व के प्राणियों का हित होता है, रोग शोक आदि आदि दूर होती है। अब 2 बातें आ रही राजा के पास, भाई हम तो परीक्षा करेंगे। अब चिंता में पड़ गया। वो क्या, जो हिंदू धर्मावलंबी था ना, उसको मालूम था कि एक मुनिराज बैठे हुए वन प्रांत में और उनको कुष्ठ रोग है। वो तो सोचता अब तो मेरे धर्म की जय होगी। राजा वो तो मतलब शर्त कर लिया, तो उसने जिसका आंसर सही निकलेगा मैं उसी धर्म को स्वीकार करूँगा। अब ये बड़ा चिंतित हुआ, सोचने लगा मैं क्या करूँ, अभी तो मुनि का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है, मैं राजा को कैसे मुनि का दर्शन कराऊँ, कहाँ ढूंढूँ उन्हें, पता ही नहीं है। ढूंढता रहा, कुछ समय लिया था, चलो ठीक है। अब जितने समय 10 दिन 15 दिन का ढूंढते ढूंढते मुनिराज तो मिल गया इसको भी, लेकिन गलित कुष्ठ रोग, दुर्गंध आ रही थी। वहाँ निवेदन किया, ऐसी ऐसी बात है, क्या करना, जैन धर्म की रक्षा करो गुरुदेव, अब आपके हाथ में रक्षा करना। राजा भी धर्मी हो जाएगा तो पूरा संकट आ जाएगा जैनियों पर, आतंक होने लगेंगे, लोग सताने लगेंगे जैनियों को, जिन मंदिर का भी नाश कर देंगे। अब वादिराज मुनिराज तो अपनी साधना में मग्न है, कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हैं। पर हुआ क्या, उन्होंने जिनेंद्र भगवान की स्तुति करी, एक ही भाव स्तोत्र की रचना करी और रचना करते गए, इधर कुष्ठ रोग दूर होता गया। बिल्कुल कंचन के समान तेजस्वी, से सूर्य और चांद का तेज होता है, ऐसा प्रकाश उनके शरीर से आने लगे। अभी तक क्यों नहीं किया था, शरीर से निर्ममता, पाप का कर्म भोगना है। जब निमित्त मिलने पर भी मेरे अंदर कसाय न जगे, शरीर से मोह जागृत न हो, तभी तो मोहनी कर्म को जीतूंगा। योग्यता थी, फिर भी शरीर का रोग उन्होंने स्वयं अपने लिए दूर नहीं किया। पर जैन धर्म पर संकट आया, तब उन्होंने वो प्रयोग किया कि जिससे कुष्ठ रोग दूर होवे। पहले नहीं किया, सहन करते रहे, समता भाव, सुख दुख दोनों में समता रहा, तभी तो संबर निजरा होगी। अब जब स्तोत्र पूरा हुआ, कुष्ठ रोग दूर हो गया, लेकिन दया और करुणा थी उनके अंतस्थल में। जिसने निंदा करी है जैन धर्म की, कहीं राजा उसको फांसी की सज़ा न दे देवे, कहीं राजा उसको पीड़ा न पहुंचावे, तो इतना सा छोटा सा एक सरसों के बराबर अंश बचा के रख लिया उंगली में जान करके, ताकि किसी को मेरे निमित्त से पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, राजा कहीं उसको दंडित न करे। समय पूरा हुआ, दोनों मंत्रियों को लेकर राजा पहुंचा वहीं। अब क्या देखता है राजा, अरे इतना प्रकाश इस वन में, इतनी सुगंध आ रही चारों तरफ से। मुनिराज को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ, और जब विधर्मी को कहा कि देख तू क्या कहता था, ये मुनिराज तो ऐसे है नहीं, कहना नहीं, मैं तो यहीं पर मुनिराज को देखकर गया था, उनके शरीर में गलित कुष्ठ था। राजा कहता अभी भी झूठ बोलता है तू, और तो कोई मुनि है नहीं यहीं पर, यही तो। मुनिराज ने कहा मैं ही था वो, महाराज ने स्वयं कह दिया। लेकिन जिन धर्म पर संकट आया, जैन धर्म
मतलब जैन धर्म का विजय हो, जिन धर्म की विजय हो, जिन शासन जयवंत हो, इस भावना को लेकर के मैंने जिनेंद्र अपने इष्ट देव का स्मरण किया और भगवान की भक्ति के प्रभाव से मेरा कुष्ठ रोग दूर हुआ। पर आप इसको किसी प्रकार का दंड न दो, इसलिए मैंने जान करके इतना सा कुष्ठ रोग बचा रखा है, ताकि आपको ये प्रामाणिकता मिले कि मैं ही कुष्ठी था और मेरे की तपस्या के बल से ही जैन धर्म की साधना से यह कुष्ठ रोग दूर हुआ है, ये भी आप जान सको। राजा और भी प्रभावित होता है और जैन धर्म को विश्व धर्म घोषित करता है और सारी प्रजा को जैन धर्म के प्रति सबकी भावना जागृत होती है और सब जैन धर्मावलंबी बनते हैं। ये है, देखो निर्विचिकित्सा अंग क्या है, क्या है मतलब जैन धर्म के प्रभाव से असाध्य रोग दूर होता है। विचिकित्सा तो शब्द ही जैन डिक्शनरी में नहीं है। मलमूत्र को देख कर के भी ग्लानि मत करो, ये पर्याय है इसकी, है तो ये पुद्गल धर्म। सहनशीलता होनी चाहिए, नहीं सहन हो रहा है तो भी क्या करना, कम से कम चलो आप सफाई करो, निष्कासन कर दो, लेकिन मुनिराज के शरीर में जब कहीं दुर्गंध आती हो तो उससे ग्लानि करी तो क्या होगा, पाप का बंध होगा। लौकिक की दृष्टि से हम सब अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, मलमूत्र का निष्कासन करते हैं, गंदी चीज़ों कूड़ा कचरा हटाते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ तो रत्नत्रय सम्यक दर्शन का प्रकरण है और सम्यक दृष्टि जीव को मलमूत्र को देख करके भी उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ग्लानि नहीं करनी चाहिए। तभी तो इंद्री जय होगा, कसायों पर जय होगा, वीतराग परिणति होगी। ठीक है, योग्यता नहीं, हम नहीं कर पा रहे तो स्वयं को दोषी समझे, लेकिन देखो कृष्ण महाराज को राजा थे और दुर्गंध उनको सहन नहीं हुई तो भी वो निर्विकल्प हैं। नाक से संगंध तो जा रही है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं, इसका शरीर दुर्गंधित है पर हर प्रकार से गलत नहीं है। पाप कर्म के उदय से इसको ऐसा शरीर मिला, पर ये जीव तो जो जीव है वहाँ जहाँ चेतना है सबके अंदर रत्नत्रय होता है। गुण की ओर दृष्टि गई, इसके पाप का क्षय हो और ये शीघ्र ही अच्छे शरीर को प्राप्त करे, उसके प्रति ऐसा विचार कर रहे हैं। एक छोटा सा 10 मिनट टाइम है, एक कथानक मिलता है कि किसी राजा के पास एक संत पहुंचता है हिंदू धर्मावलंबी और कहता है कि मेरे घर विराजो, मैं आपको अपने घर पर भोजन कराऊंगा, भिक्षा मेरे घर भी, आप भिक्षा के लिए हमारे घर भी आओ। राजा कुछ बोले ही नहीं, बार बार प्रतिदिन जाने लगा, सबके घर जाते हो तो मेरे घर क्यों नहीं आते हो, हमारे यहाँ भी भिक्षा होनी चाहिए आपकी। कुछ नहीं बोला। उसने क्या किया, संत ने उसको अपना कमंडल पकड़ा दिया, चलो मेरे साथ। चलते चलते उस बसतिका में पहुंचा जहाँ चमार चमड़े का काम करते थे और खूब दुर्गंध आ रही थी वहाँ पर। और चमड़ा गीला भी चमड़ा पड़ा था, सूखा ही मांस के अंश में, तो दुर्गंध तो आएगी ही आएगी। अब राजा वहाँ पर, अब संत खड़े तो उसको भी खड़ा होना पड़ा। तो राजा कहने लगा, यहाँ क्यों खड़े हो गए आप? वो संत से कहता है, साधु से, यहाँ मत खड़े हो, चारों तरफ दुर्गंध आ रही, जल्दी आगे बढ़ो, हमसे तो गंध सहन नहीं हो रही। अरे ये लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं, इनको दुर्गंध का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी बस्ती है जो यहाँ अपने काम में लगे हुए हैं, ये यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं पीते हैं, यहीं पर मस्त है, अभी तो शांति से अपना वर्क कर रहे हैं। ये तो नाक बंद नहीं कर रहा, तू क्यों नाक बंद कर रहा है? तेरे को क्यों गंध आ रही है? ये तो अभ्यस्त हो चुके हैं यहाँ रहते रहते, इसलिए इनको दुर्गंध में भी दुर्गंध का अनुभव नहीं हो रहा है, पर अपने को तो अभ्यास नहीं दुर्गंध सहने का। अब वो संत कहता है, तुम्हारा जो लग्जरी जीवन है, भोग विलास में पड़े हुए हो, उस भोगों के दुर्गंध में रहते रहते तुम भी अभ्यस्त हो चुके हो, इसलिए पाप
भी तेरे को प्रिय लगता है, गरीबों का शोषण करना, अन्याय उत्पादित धन का संग्रह करना, ये दिन रात तेरा यही काम रहा है, पर वो दुर्गंध तुझे समझ में नहीं आती है कि ये तेरा भविष्य बिगाड़ेगा कि सुधारेगा। दुर्गंधों में तू जी रहा है, वैसे भी दुर्गंधों में जी रहा है, पर उस दुर्गंध का भान तुझे नहीं हो रहा है। और मैं तेरे घर भिक्षावृत्ति के लिए इसलिए नहीं आया कि उस तामसिक भोजन को करके मेरी साधना बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं तेरे घर नहीं जाता। राजा की दृष्टि खुल गई, बहुत पश्चाताप की भावना हुई। अब न्यायप्रिय राजा बन गया, प्रजा की रक्षा, प्रजा पर दया भावना करने लग गया, उसका जीवन सुधर गया। आप सोचो, हम अपने परिवार में अपनी जीविका कैसे चला रहे हैं? पाप आश्रव की बहुलता है या पुण्य आश्रव की बहुलता है? हमारा जीवन कैसा जा रहा है? ये दुर्गंध अभी अनुभव में नहीं आ रहा है। उन चमारों को चमार के बीच में रहने का, उसके चमड़ों के बीच में रहने का अभ्यास हो चुका था। और यदि भोग ही सब कुछ आनंद का विषय है ऐसा मान लिया तो सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, औषधिवत उनका सेवन करना पड़ता है, आहार हमें भी करना पड़ता है। आपको भोजन, भूख लगे तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगे तो पानी पीना पड़ेगा, वस्त्र भी चाहिए, आभरण भी चाहिए, मकान भी चाहिए, लेकिन औषधि भरपेट नहीं खाई जाती। तब तक ही खाई जाती है जब तक रोग का निवारण नहीं हुआ, पर उससे अनुराग नहीं रखते। इसी प्रकार पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति यदि अनुराग छूटता है तो भोग भोगते हुए भी कीचड़ में जैसे कमल पृथक है, भरत चक्रवर्ती जैसे इतने भवों के बीच पृथक था, वैसे हम अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित बना सकते हैं और बहिरात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा बनने की कला भी सीख सकते हैं। ये मनुष्य भाव ही ऐसा है जिसमें संयम को धारण करके अपने अपवित्र जीवन को भी हम पवित्र बना लें। लेकिन प्रारंभिक भूमिका आचार्य देव क्या दे रहे हैं कि सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। भोगों से रुचि हटनी चाहिए, धर्म में रुचि जागृत होनी चाहिए। यही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है और इस पहली सीढ़ी पर यदि नहीं गए तो अगली सीढ़ी को भी प्राप्त करना कठिन है। एक का अंक नहीं है तो कितना भी 0-0 देते रहो, खूब पूजन करते रहो, खूब अभिषेक करते रहो, खूब सुबह जाप करते रहो, लेकिन परिणामों की निर्मलता नहीं है, पापों से बचने का उपाय नहीं कर रहे हो तो एक का अंक नहीं तो 0-0, हजारों 0 भी 0 ही रिजल्ट देगी। और एक का अंक है तो 1 0 भी 10 बन रहा है, 2 0 0 100 बन रहा है, फिर 1000 बन रहा है। इसी तरह हमारा जीवन यदि सात्विक है, खान पान रहन सहन वेशभूषा जैन धर्म के अनुसार चर्या है तो हम मोक्ष मार्गी हैं। अन्यथा पूजन अभिषेक सारी धार्मिक क्रियाएं फूटे घड़े में पानी डालने की तरह, चालनी में दूध डाला बह गया, चालनी में अमृत डाला बह गया, इस प्रकार यदि जीवन रहा तो सारा प्रयास सारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा। अपने हमारा पुरुषार्थ सब सही बने, सबसे लाभ मिले, इसके लिए सबसे पहले अपने जीवन में सम्यक दर्शन की स्थापना करनी है। स्थापना क्या करनी? भोगों से विरक्ति, यही सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि भवति नित्यम, ज्ञान वैराग्य शक्ति, विवेक जागृत हो, पाप क्या है पुण्य क्या है, और भोग भोगो लेकिन उससे अभक्ष भक्षण न करो, जिनसे तीव्र पाप का बंध होता है वो काम न करें। जीविका आवश्यक है, भोजन भी जीविका के लिए भोजन आवश्यक है, वस्त्र आवश्यक है, लेकिन उसमें लंपटी मत हो। लंपटी हो गए तो चाशनी में मक्खी गिर गई, लिपट के मर जाती है। ऐसे आत्मिक धर्मों का समूल नाश मतलब मिथ्यात्व की भूमिका प्राप्त हो जाएगी। और मिथ्यात्व है तो घोर अंधकार जीवन में है, भावी जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय जैन धर्म ही बता पाएगा, अन्य धर्म में इसकी व्याख्या नहीं मिल पाएगी। सादा जीवन उच्च विचार, यही मुख्य सूत्र है। इस चीज़ के द्वारा हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। धर्म की मानी माता।
जावानी के ज्ञान।